हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, सुबह का टाइम है और मेरा सुबह का जो है सारा काम हो गया है। नाश्ता पानी सब बन गया है और काजू और उसके पापा चले गए स्कूल। तो उसके बाद मैं लग गई अपने घर के कामों में। सुबह तो वैसे मैंने झाड़ू लगाया हुआ था, लेकिन ना यहाँ पे ना बरामदे में यहाँ पे हमारी गाड़ी वगैरह रहती है ना, तो सुबह जब झाड़ू लगाती हूँ ना तो अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है इधर से। तो सामने सामने से लग पाते हैं और जब गाड़ी हट जाती है ना तब मैं फिर से अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि गाड़ी रखते हैं ना तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल वगैरह होता है। तो इसीलिए जब गाड़ी हट जाती है तब मुझे जो है फिर से यहाँ पे झाड़ू लगाना पड़ता है। और नाश्ता पानी बनाने के बाद मैंने पूजा पाठ भी कर लिया था उन दोनों के जाने के बाद। और आज थोड़ा जल्दी जल्दी नहा लिया था, क्योंकि आजकल ना मॉर्निंग जो है जल्दी हो जाती है। सुबह 6 बजे से रोशनी होने लगती है तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है। डेली सुबह शाम झाड़ू लगती है और साफ सफाई भी होती है, लेकिन फिर भी इतना धूल आता है ना, क्या ही बोलूँ। रोज़ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूल निकलती है और हमारे घर के पास ना कच्चा रोड है, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ के जो है हमारे घर के अंदर आती है। तो इसी वजह से ना जहाँ भी मैं सफाई करती हूँ ना 1 घंटे बाद फिर से ऐसा लगता है झाड़ू लगाओ तो ढेर सारा मिट्टी धूल निकलता है। इसीलिए ना मैं 2-3 बार जो है दिन में झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह काजू के जाने से पहले भी लगती है और उन दोनों के जाने के बाद फिर से मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ और शाम को फिर से लगा लेती हूँ। तो हम अपने घर को जितना साफ सुथरा रखेंगे ना उतना अच्छा होगा, उतना पॉजिटिव वाइब आएगा और पॉजिटिविटी रहता है, घर में शांति अलग से बनी रहती है। तो इसीलिए ना मैं कोशिश करती हूँ जितना भी मेहनत लगे, थोड़ा सा ही मेहनत होता है तो मैं झाड़ू पोछा लगा के साफ सुथरा करके रखती हूँ। और सुबह के टाइम अगर झाड़ू पोछा लगा लो तो ना फिर ज़्यादा मिट्टी नहीं रहता है, उड़ के बाद में आता है। तो मैं शाम को फिर से लगा लेती हूँ, फिर साफ हो जाता है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, या आलीशान बंगला हो या फिर कुटिया हो, अगर हम घर को साफ सुथरा करके रखेंगे, मैनेज करके चलेंगे ना, तो ये छोटा सा घर भी महल जैसा ही लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है और जो लोग देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही घर को साफ सुथरा क्लीन करके रखती हूँ। और वही चीज़ें ना मेरी बेटी भी शायद देख के सीखती है, तो वो भी ना कोशिश करती है हमेशा साफ सुथरा करके रखने की। और खेलते भी है ना वो, तो धूल मिट्टी गंदगी जो है वो घर के बाहर ही फेंकती है या फिर डस्टबिन में डालती है। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपने अंदर लाएंगे, हम गृहिणी अपने अंदर अपनी आदत ऐसे बनाएंगे कि घर को हमेशा क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है, खुद को क्लीन रखना है, तो हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे, वही करेंगे। तो मेरी बेटी तो वो पहले से ही करती है, शायद ये हम दोनों लोग करते हैं साफ सफाई, इसीलिए वो भी ऐसी है कि उसको गंदगी चीज़ अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी, और वो भी साफ सफाई करने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ मैं थक गई हूँ तो वो खुद से आके बोलती है मम्मा मैं कर देती हूँ सफाई। भले ही उसके छोटे छोटे हाथ हो और वो कर नहीं पाती है, लेकिन वो पूरी कोशिश करती है मेरी मदद करने की। तो कई ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, वो मेरी हमेशा मदद करने के लिए आगे आ जाती है। वही मेरे लिए काफ़ी है। अभी वो कर पाए या ना पाए, लेकिन उसकी उम्र के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा कर भी लेती है। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया फ्रेंड, तो मेरा झाड़ू पोछा लग के पूजा पाठ हो गया है। उसके बाद मैंने अपने लिए जो है रोटी सेक ली थी और सुबह सब्जी बनाई थी, तो वही सब्जी रखा हुआ था, साथ में मैंने सैलेड ले लिया था और मेरा लंच भी हो गया है। लंच करते करते तब तक देखा कि जो कपड़े मैंने बाहर डाले थे ना सूखने के लिए, वो सारे कपड़े सूख गए। तो मैंने जल्दी से कपड़े उतारना शुरू कर दिया, क्योंकि कपड़े ज़्यादा देर रखूंगी ना फिर इसका कलर डिस्कलर हो जाएंगे, सारे कपड़े जो है जलने लगेंगे। तो इसीलिए मैंने फटाफट से जो है सारे कपड़े उतार लिए हैं और बाहर जो भी सामान रखा हुआ था वो सब अपने अपने जगह पे रख दिया है। झाड़ू वगैरह रखा हुआ था वो गीला था तो मैंने धूप में रख दिया था।
और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ बर्तन वगैरह धोने। और सुबह से नाश्ते का बर्तन और अभी मैंने लंच किया, वो सारा बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिया था और अभी मैं बर्तनों को धो लेती हूँ। और इससे पहले मैंने गैस वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लिया था खाना खाने से पहले ही, तो मेरा गैस भी क्लीन हो गया, साथ ही मैंने बर्तन भी इधर धोना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही साथ के साथ जो है हाथों हाथ सारे काम कर लेना, तो काम भी जल्दी से हो जाता है और पूरा घर भी क्लीन रहता है। यही छोटी छोटी आदतें हम गृहिणी अगर अपने जीवन में अपनाएंगे ना, तो हमारे जीवन बहुत ही खुशी से व्यतीत होता है और अच्छा भी लगता है। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है मैं थोड़ी देर बैठ गई थी वीडियो वगैरह एडिट करने। तब तक जो है काजू भी स्कूल से आ गई थी और आज काजू का कहीं पे दावत है, तो मैं अभी उसको लेकर वही जा रही हूँ। तो हमारे पड़ोस में ही है एक लोगों के यहाँ, वो लोग कांवड़ लेने गए थे, तो आज जो है वो लोग जो है बालक का सेवा करवा रहे हैं, बालक सेवा, तो इसीलिए काजू का दावत है। पहले तो वो जा नहीं रही थी, बोल रही थी मुझे नहीं जाना है, मुझे क्यों लेके जा रही हो। तो मैंने कहा आप नहीं जाओगे, जब उनको आपको बुलाया है तो आपके घर भी कोई नहीं आएगा। तो फिर वो रेडी हो गई, तो अभी मैं उसको लेके जा रही हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है, तो रास्ते में ना कोई भी नहीं है, एक आध लोग ही चल रहे हैं। और छोटा सा एक डॉगी आया था, काजू जैसे भाग रही थी ना, उसको देखकर भी वो भी भागता हुआ काजू के पास आया। पता नहीं उसको लगा कुछ चीज होगा काजू के पास, तभी वो भागता हुआ आया, लेकिन काजू तो डर गई थी। फिर मैंने उसको भगाया, तब जाके वो भागा। और अभी देखिए हम लोग लगभग पहुंच गए हैं जिनकी यहाँ पे काजू का दावत है। तो काजू ने पेट भर के अच्छे से यहाँ पे खाया, उसको काफ़ी अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके उसको, ये घर देखकर बहुत ही पसंद आया। वो तो बोल रही थी मम्मा मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे यहाँ रहना है। मैंने कहा यहाँ किसके साथ खेलोगी आप, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, खेलने वाला कोई नहीं है। फिर वो बोली चलो फिर ठीक है। अब उसको जाने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो आपको कहीं से घुमा के ले जाते हैं। तो यहीं पड़ोस में और एक घर है, तो उनके यहाँ एक छोटी सी बिटिया है, तो वहाँ पे हम लोग गए काजू और मैं। काफ़ी देर तक काजू खेलती रही उनके साथ, तो हम लोग इतनी देर तक बाहर रुके, शाम हो गई थी, पता ही नहीं चला। काजू आ ही नहीं रही थी उनके घर से, क्योंकि उनको खेलने का कोई मिल गया था। तो हमने भी कहा चलो खेल रही है तो बाद में जाएंगे। घर आके पूजा पाठ किया, फिर रात में खाने में बनाया आलू की सब्जी। और यहाँ पर देखिए हमारे घर के पास आज एक लाइट लगवा के गए हैं वन विभाग की तरफ से, तो बहुत ही तेज रोशनी हो रही है घर के चारों तरफ, अच्छा लग रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। टाटा बाय, राधे राधे।